हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज इस वीडियो में मैं दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि आज से हजारों साल पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म का भी बहुत साल पहले, दुनिया में एक इतना डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसमें हजारों स्टूडेंट बहुत सारे देशों से पढ़ने के लिए आते थे। एंड जिस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जो आज के ज़माने में बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड ये यूनिवर्सिटी आज से करीब 2700 साल पहले यानी कि 700 BC में बने थे। तो फ्रेंड्स, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए हम लोग पहले इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा डीपली जानते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन का अगर हम बात करें तो इनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है जो 3300 BC से 1900 BC तक रहे थे और ये इंडस नदी के आसपास बसे थे। इसके बाद जो 500 ईयर था इसको डार्क पीरियड बोला जाता है। देन 1400 BC से 600 BC तक पीरियड को वैदिक पीरियड बोला जाता है। इसके बाद मतलब 600 BC से इंडिया पे जनपद या फिर महाजनपद का काल शुरू हो गया था। तो जनपद का मतलब होता है स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पर लोग रहता है, और महाजनपद का मतलब होता है लार्ज स्टेट। और दोस्तों, जनपद, महाजनपद एंड मगध के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BC में हिंदुस्तान में 16 महाजनपद हुआ करता था, जैसे कि मगध, मल्ल, छेदी। इस तरह से गांधार भी एक 16 महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, एंड गांधार वर्तमान के पाकिस्तान पे है। एंड गांधार के जो कैपिटल था इसका नाम था तक्षशिला। एंड दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दैट मीन्स तक्षशिला यूनिवर्सिटी, गांधार का कैपिटल तक्षशिला पर था। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट डे का बात करें तो वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के नज़दीक है। एंड पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद से करीब 32 किलोमीटर दूर है। इसके बाद दोस्तों 1980 में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब तक्षशिला जो नाम है इस नाम का ओरिजिन के बारे में जानते हैं। तो रामायण के मुताबिक श्री राम का जो भाई था भरत का एक बेटा था जिसका नाम था तक्ष। ठीक है, एंड ये बोला जाता है कि तक्ष जो है ये तक्ष कांड का पहला रूलर था। ठीक है, एंड इन्होंने ही तक्षशिला सिटी का निर्माण किया था। ठीक है, दूसरा थ्योरी में ये बोला गया है कि तक्षशिला जो नाम है ये नाम संस्कृत वर्ड तक्षका से आया है जिसका मतलब होता है कारपेंटर। ठीक है, इसके बाद और एक कहानी में बोला गया है कि एंशिएंट काल में हिंदुस्तान में जो नागा जाति था इन्होंने तक्षशिला नाम का चालू किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो थ्योरी है इसमें ये बोला गया है कि बुद्धिस्ट जो टेल है जातका टेल्स जो 5th सेंचुरी में श्रीलंका में लिखा गया था, वहाँ पर भी गांधार का कैपिटल तक्षशिला का जिक्र किया गया था। ठीक है, देन चाइनीज ट्रेवलर फा हियन एंड ह्यूएनसांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन लोगों के अगर राइटिंग पर हम नज़र डालें तो वहाँ पर भी तक्षशिला नाम का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं एडुकेशन पर। सो दोस्तों, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री नहीं दी जाती थी। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था। इस यूनिवर्सिटी का ये मानना था कि नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, ज्ञान अर्जन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए वो लोग नॉलेज के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे को पहले 8 साल मतलब घर में बेसिक एजुकेशन लेना था। इसके बाद 8 साल के बाद 8 से 16 ईयर तक बच्चे को गुरु के घर में भेज दिया जाता था बाकी के एजुकेशन के लिए। देन आफ्टर 16 ईयर 8 साल के लिए इस यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। दैट मीन्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो पीरियड था वो था 8 साल। ठीक है, इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में करीब 10,500 स्टूडेंट्स था जो हिंदुस्तान से बाहर मतलब बेबीलोनिया, ग्रीस, सीरिया, अरबिया,
चाइना, इसके बाद और भी बहुत सारे देशों से पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मतलब जो राजाओं के जो बेटा था वो लोगों को दिन में पढ़ाया जाता था, एंड जो गरीब थे, गरीब के बच्चे को रात में पढ़ाया जाता था, ठीक है, क्योंकि गरीब के बच्चे फीस नहीं दे पाते थे, इसलिए वो लोगों को रात में पढ़ाया जाता था। ये भी बोला जाता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी बोला जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स है वो अपने मर्जी से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते थे, ठीक है, और एक टीचर के पास 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते थे। इसके बाद दोस्तों तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 3 बिल्डिंग था। इसका नाम था रत्नसागर, रत्नदधि एंड रत्नअंजक, ठीक है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट्स का बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में 68 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जिसमें आता है वेदास, लैंग्वेज, ग्रामर, फिलोसॉफी, मेडिसिन, सर्जरी, आर्चरी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, कॉमर्स, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, म्यूज़िक, डांस, पता नहीं और भी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था इस यूनिवर्सिटी में। आप सोचिए कि आज से करीब 2700 साल पहले ऐसा भी एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था जिसमें इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी का फेमस पर्सन की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फेमस पर्सन, स्कॉलर पर्सन, ज्ञानी पर्सन पढ़े थे। वो इसके बाद में वो लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए भी थे। तो सबसे पहले आता है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और माना जाता है कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में से ही अपना जो अर्थशास्त्र है वो लिखना शुरू किया था, ठीक है। द नेक्स्ट है पनिनी। पनिनी का जो फेमस बुक है वो है अष्टाध्यायी, और पनिनी एक फेमस ग्रामरियन था संस्कृत का, ठीक है, वो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। देन नेक्स्ट जो है वो है जीवक, जो ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ग्रेट फिजिशियन था, एंड ये बोला जाता है कि ये गौतम बुद्ध का फॉलोअर्स था। देन नेक्स्ट है विष्णु शर्मा। इनके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि जो फेमस पंचतंत्र है उसका राइटर है विष्णु शर्मा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारक। चारक का जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है चारक संहिता। इन्होंने इस बुक में आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ लिख के गया है, एंड इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया था, ठीक है। इसके बाद फ्लोरा एंड फना के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये बहुत ही मतलब फेमस फिजिशियन था चारक, ठीक है। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो कौटिल्य है इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भेजा था पढ़ने के लिए, ठीक है। देन इस यूनिवर्सिटी का अगर फीस का बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री था, स्टूडेंट को कुछ नहीं देना पड़ता था। लेकिन हाँ, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स एज ए गुरुदक्षिणा जो वेल्थी स्टूडेंट थे वो लोग अम्ब्रेला, इसके बाद सैंडल, ठीक है, इसके बाद जो पगड़ी है वो भी देते थे। लेकिन गरीब जो स्टूडेंट्स था वो गुरु के लिए काम करते थे, ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी का कैंपस के बारे में बात करें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरीज था, इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर था, इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी भी था जिसका नाम था धर्मगंज, ठीक है। तो नाउ दोस्तों अगर हम नालंदा के साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी का तुलना करें तो नालंदा जो है वो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी था, ठीक है, एंड उस हिसाब से तक्षशिला यूनिवर्सिटी कुछ पुराना यूनिवर्सिटी था। देन नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही गुड कंडीशन में था क्योंकि वो एक मॉडर्न ज़माने का यूनिवर्सिटी था। इसमें मल्टीपल क्लासरूम था, इसके बाद लाइब्रेरी भी थे, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है ना, इसके बाद बहुत सारे प्रोफेसर्स भी थे। लेकिन इधर पे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें लेक्चर के लिए कोई हॉल भी नहीं था ठीक से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल सिस्टम का बात करें तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन इधर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया था इस यूनिवर्सिटी में तो एग्जामिनेशन भी नहीं लिया जाता था, इसके बाद कोई डिग्री भी नहीं दी जाती थी क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसा बोला जाता था। देन तक्षशिला यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली ऑटोनॉमी था, टीचर्स के हाथ में बहुत पावर रहता था, टीचर्स अपना रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता था पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले इस वीडियो से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।